Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic electric flux and Gauss's law. We will cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, an electric dipole is put in north-south direction in a sphere filled with water. Okay, एक स्पीयर दिया गया, उस स्पीयर में हम एक डायपोल को रख रहे हैं. ओके, लेकिन डायपोल कैसे रख रहे हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ओके, और एक खासियत है कि वो जो भी स्पीयर है इट इज फिल्ड विथ वाटर. ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वन? The first option is electric flux is coming towards the sphere. जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्पीयर के अंदर आ रहा है. सेकंड ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ स्पीयर. थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू स्पीयर एंड लिविंग द स्पीयर आर सेम. जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उस स्पीयर में उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है. Last option is water does not permit electric flux, okay, to enter into sphere. तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वाटर का खुद का परमिटिविटी है, वो 100% इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को परमिट करेगा, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को परमिट करेगा. अब यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना है. फॉर दिस लेट अस कंसिडर दैट दिस इज अ स्पीयर which is filled with water. Inside sphere, let us imagine that this is that dipole which is placed in a north-south direction. Okay, ये जो भी चार्ज दिख रहा है आपको ऊपर का, this is a positive charge and this one is a negative charge, which are separated by a fixed distance. This form a dipole. ये क्या बन गया? डायपोल बन गया. अब इस डायपोल को हमने इस स्पीयर के अंदर रख दिया. उस स्पीयर में क्या है? It is filled with the water. ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो भी टोटल फ्लक्स है इस पूरे क्लोज सरफेस के बाहर निकलने वाला है, दैट टोटल फ्लक्स इट इज इक्वल्स टू, जो भी टोटल फ्लक्स है इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज जो भी इनक्लोज हम कर रहे हैं इस क्लोज सरफेस के अंदर. अब अगर हम इस स्पीयर को क्लोज सरफेस से अगर हम इमेजिन करते हैं तो इस स्पीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. तो रिजल्टेंट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो होगा. अगर रिजल्टेंट चार्ज जीरो हो रहा है तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए? इट बिकम अ जीरो. टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्पीयर इट शुड बी इक्वल्स टू जीरो. ओके, अब देखिए जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तब पॉजिटिव चार्ज के उस पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगे? ओरिजिनेट होंगे. ओके, सो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं. ऐसे इमेजिन करके चलिए, दिस आर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द दिस पॉजिटिव चार्जेस. जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आर टर्मिनेटेड ऑन दैट वन. वो कहाँ पे टर्मिनेट होंगे? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगे. हमने थ्योरी में देखा था. अब दोनों का चार्ज जो भी है मैग्नीट्यूड सेम है, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. ओके, सो जितना फ्लक्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना फ्लक्स इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जा रहा है, स्पीयर के बाहर जा रहा है, उतना ही फ्लक्स इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बाहर से अंदर आ रहा है. तो रिजल्टेंट जो भी फ्लक्स है इट बिकम अ जीरो. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या सिर्फ फ्लक्स अंदर आ रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. क्या सिर्फ फ्लक्स सिर्फ बाहर जा रहा है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है. थर्ड ऑप्शन जो भी, दिस इज द करेक्ट वन. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग इनटू स्पीयर एंड लिविंग द स्पीयर. जितना वो एंटर कर रहा है उतना वो लीव कर रहा है और दोनों का वैल्यू कैसा है? सेम है. तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next question, a charge Q is placed at the center of a cube. Then the flux passing through one face of cube will be. First option is Q upon epsilon naught. Second option is Q upon twice epsilon naught.
third option is q upon 4 epsilon naught, and fourth option is q upon 6 epsilon naught. Okay, so situation is like this one. Let us imagine that this is a one cube, and at the center of this cube there is a one charge which is placed. Okay, और वो charge कितना है? It is equals to q. So this is a q amount of charge. अब यहाँ पे टोटल जो भी क्यूब है, क्यूब के बाहर कितना फ्लक्स आ रहा है? ओके, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट क्यूब. ओके, जो भी टोटल फ्लक्स है पूरे क्यूब में से कितना आएगा? सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू. Okay, so 1 upon epsilon times of q, where q is a total charge enclosed inside that surface, closed surface. अब यहाँ पे पूरे क्यूब में से टोटल फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट q आ रहा है. ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो भी सरफेस दिख रहा है आपको, दिस सरफेस, तो इस सरफेस में से कोई भी एक सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ये क्वेश्चन है. ओके, देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब विल बी. तो ऐसे कितने फेसेस है यहाँ पे? ऐसे टोटल 6 फेसेस है. टोटल 6 फेसेस मिलके एक क्यूब बन रहा है यहाँ पे. ओके, सो अगर हम एक फेस में से कितना फ्लक्स बाहर आता है ये हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को, क्योंकि टोटल 6 फेसेस है. सो देयरफॉर द सही आंसर जो भी होगा इसका q अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट. So this is nothing but the correct answer. So option D is correct one. Next question. The inward and outward electric flux for a closed surface in units of Newton meter square per coulomb are respectively 8 into 10 to the power 3 and 4 into 10 to the power 3. ओके, सो इनवर्ड जो भी होगा दिस इज द इनवर्ड, आउटवर्ड जो भी होगा दिस इज द आउटवर्ड. ये आउटवर्ड है और इनवर्ड कौन सा? ये है रेड कलर से. सो इनवर्ड कितना फ्लक्स आ रहा है? 8 इंटू 10 to the power 3. आउटवर्ड फ्लक्स कितना है? 4 इंटू 10 to the power 3. ओके, देन द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज, हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है इनसाइड सरफेस कितना होगा. So where epsilon naught is a permittivity constant. क्या है epsilon naught? Permittivity constant. Okay, let us consider this situation. This is that closed surface. Okay, total जो भी flux आ रहा है inside, वो flux कितना है? It is nothing but the 8 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. और आउटवर्ड फ्लक्स कितना है? मैं रेड कलर से इनवर्ड फ्लक्स दिखाता हूँ यहाँ पे. दिस इज द इनवर्ड फ्लक्स, जो भी इनवर्ड फ्लक्स आ रहा है. ओके, आउटवर्ड फ्लक्स कितना है? सो आउटवर्ड फ्लक्स जो भी है इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 to the power 3. सो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. और एक चीज यहाँ पे दिया है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, as we know that total flux it is equals to total charge enclosed upon permittivity of the medium. Okay, so on the basis of this one we can write here q is equals to epsilon naught into phi. अब ये टोटल फ्लक्स है. अब टोटल फ्लक्स हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स कर सकते हो आप. ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? टोटल चार्ज Q इट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मैं एज इट इज लिख रहा हूँ. ओके, हम इनवर्ड फ्लक्स जो भी होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेंगे. सो इनवर्ड फ्लक्स कितना है? यहाँ पे 8 इंटू 10 to the power 3 है. सो माइनस 8 इंटू 10 to the power 3. माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो इनवर्ड है. प्लस आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेने वाले हैं. सो इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power 3. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा माइनस 4 इंटू 10 to the power 3 एप्सिलॉन नॉट. और यूनिट क्या आना चाहिए? चार्ज है तो कूलम आना चाहिए. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. सो माइनस 4 इंटू 10 to the power 3
epsilon naught into C. D option is correct one. Next question. According to Gauss theorem, electric field of an infinitely long straight wire is proportional to option A R, option B 1 upon R square, option C 1 upon R cube and option D 1 upon R. अब यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके वजह से? एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर है जस्ट लाइक दिस वन, इस वायर के वजह से ओके इस वायर के ऊपर चार्जेस है, मान के चलिए दिस इज द चार्ज वायर. तो इस वायर की वजह से उसके सराउंडिंग में जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस फील्ड के बारे में हमें बात करना है. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस पॉइंट पे कितना रहेगा? अगर ये पॉइंट इस वायर से कितने डिस्टेंस पे है? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. आर अगर इतने डिस्टेंस पे है और इसकी जो भी लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर वो लैम्बडा है, व्हाट इज लैम्बडा? इट इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो इसकी वजह से जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ओके, दैट फील्ड इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ट्वाइस लैम्बडा अपॉन आर. ओके, सो ये थोड़ा मॉडिफाई होके क्या आएगा? इट इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. सो दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. अगर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, कांस्टेंट है, अगर वो सेम मीडियम है तो ये क्वांटिटी जो भी है वो कांस्टेंट होगा. सो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन से दैट दिस E इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon R. So this is a correct answer. The option D is correct one. Next question. The electric flux for Gaussian surface A that encloses the charged particles in free space is Q1 minus 14 nanocoulomb, Q2 78.85 nanocoulomb, Q3 minus 56 nanocoulomb. ओके, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल फ्लक्स इट इज इक्वल्स टू कितना होगा? टोटल चार्ज. ओके, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? वहाँ पे 3 अलग अलग पार्टिकल्स है, Q1, Q2 एंड Q3. अब टोटल चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इन तीनों को हमें ऐड करना होगा. सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. Q1 की वैल्यू कितना है? -14 नैनो है तो 10⁻⁻9 आएगा, प्लस 78.85 इंटू 10⁻⁻9. उसी तरह यहाँ पे माइनस कितना आएगा? 56 इंटू 10⁻�9. ये हो गया टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम थोड़ी देर बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, जब इनको हम सॉल्व करेंगे, ओके, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आता है? इट इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस में, उसके बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों मिलके 70 हो रहे. तो 78.85 माइनस 70, दिस इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻9. ये वैल्यू होगा ऊपर की, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है? एज वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू 8.85. इट इज अ परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस. 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ओके, उसका जो भी यूनिट होगा यूनिट. अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है, इट इज इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया, 10⁻⁻9 प्लस 12 इट बिकम 10⁻3. ओके, हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? फ्लक्स. और उसका यूनिट क्या है? इट इज अ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
coulomb. Okay, so this is nothing but the total flux, which is equals to 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. Yeah, option A is correct one. 10 to the power 3 Newton meter square coulomb inverse. So this is a correct answer. Next question. Consider the charge configuration and spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to. Okay, so जब हम फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं ओवर द स्फेरिकल सरफेस, पूरे सरफेस के अक्रॉस जब हम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो फ्लक्स किस चार्ज के वजह से होगा? क्या वो Q2 की वजह से होगा? क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगा? क्या सब की वजह से होगा? क्या जो भी चार्जेस इनसाइड है उनकी वजह से होगा, यानी Q1 एंड माइनस Q1? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो भी फ्लक्स, एक तो इनवर्ड फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं और आउटवर्ड फ्लक्स, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होता है दैट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फ्लक्स। ओके, जो भी नेट फ्लक्स हम जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट को। तो यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से आउटवर्ड फ्लक्स होगा, इसकी वजह से इनवर्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ से इनवर्ड होगा। ओके, लेकिन हम जब हमें पूरा फ्लक्स फाइंड आउट करना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और द स्फेरिकल सरफेस, पूरे स्फेरिकल सरफेस के और हमें अगर फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो हमें तीनों चार्जेस यहाँ पे कंसिडर करना ही होगा। द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज Q is located at the center of a cube. The electric flux through any phase is, we already seen this type of question. The answer is that Q upon epsilon naught into 1 upon 6. That is nothing but the, यहाँ पे टोटल चार्ज अगर हम Q कंसिडर कर रहे हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये टोटल फ्लक्स होगा पूरे क्यूब का। अब एक फेस की अगर बात करते तो इट शुड बी इक्वल्स टू 1/6, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा यहाँ पे घुमा के उन्होंने पूछा है, यहाँ पे 4 पाई को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, बाकी कुछ नहीं किया। जब मैं 4 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसे ही डिवाइड कर देता हूँ, ये जो भी क्वांटिटी आती है इट इज इक्वल्स टू 4 पाई Q अपॉन 6। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मुझे कुछ तो अलग दिख रहा है थोड़ा है, लेकिन यही वाला आंसर। ओके, सो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 डाइपोल्स ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी। ओके, यानी टोटल फ्लक्स यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में वो पूछ रहा है। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 8 डाइपोल्स, अगर मैं एक डाइपोल की बात करता हूँ सिर्फ सिंगल डाइपोल की, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उस डाइपोल में होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज कितना होगा? तो 0। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे 8 डाइपोल कंसिडर करता हूँ, दिस इज द 1, दिस वन इज द 2, दिस वन इज द 3, लाइक दिस वन। ओके, अगर हम 8 डाइपोल कंसिडर कर रहे हैं इनसाइड द क्यूब, तो यहाँ पे देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और हम जब फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, दिस फ्लक्स इट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस कितना होगा? डेफिनेटली 0 होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। सो दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ओके, तो इतना याद रखना है कि हमें ये फॉर्मूला टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दैट क्लोज सरफेस इट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज इन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्यूब ऑफ साइड L is placed in a uniform field E, where E is equals to EI. The net electric flux through the cube is,
द फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज L square E, थर्ड ऑप्शन इज 4L square E, फोर्थ ऑप्शन इज 6L square E। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्यूब दिया गया, ओके, जिसके साइड कितना है L। अब वो ऐसे जगह पे रखा गया जहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दिस वन। ओके, दिस इज द क्यूब, ओके, दिस इज नथिंग बट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो भी है दे आर मूविंग लाइक दिस वन। यहाँ पे जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0। ओके, ये हो गया एक एक्सप्लेनेशन। आप इसको अलग से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसके क्यूब के अंदर हमने कुछ भी चार्जेस रखे नहीं है। ओके, चार्जेस टोटली 0 है, भले ही बाहर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्यूब के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इट शुड बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना है इसके अंदर, 0 है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस। जो भी सिलेंडर का एक्सिस है उसको फील्ड कैसा है, पैरेलल है। द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय, ओके, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू 0। कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ दिया है यहाँ पे, उस सिलेंडर का रेडियस दिया है, उसका लेंथ दिया है, ओके, लेकिन यहाँ पे और सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो पैरेलल दिया है सिलेंड्रिकल एक्सिस को। पैरेलल अगर नहीं भी है, किसी भी डायरेक्शन में अगर यूनिफॉर्म सरफेस में, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। सो 0 ऑप्शन इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, द फर्स्ट ऑप्शन इज वेबर, सेकंड ऑप्शन इज न्यूटन पर कूलम, थर्ड ऑप्शन इज वोल्ट मीटर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट है इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, सो अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ओके, सो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए, अब न्यूटन, इस मीटर स्क्वायर को मैं थोड़ा डिवाइड करता हूँ, न्यूटन मीटर इंटू मीटर अपॉन कूलम। अब ये न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन। हम एनर्जी का सिंबल ऐसे दे सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट द जूल मीटर पर कूलम। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर, ये जो भी है दिस इज नथिंग बट द जूल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो वो होता है वर्क डन, और वर्क डन का एनर्जी जो भी है एनर्जी है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, तो उसका यूनिट क्या है, जूल। सो जूल मीटर पर कूलम, ओके। अब जूल पर कूलम ये जो भी है दिस इज नथिंग बट द वोल्ट, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू वोल्ट मीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। यहाँ पे जूल पर कूलम जो भी है दिस इज नथिंग बट द वोल्ट होगा, सो वोल्ट मीटर, दिस इज नथिंग बट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके बच्चों, आज का सेशन बहुत ही सिंपल था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट लेवल पे नहीं आते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।